नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016 और कैटेगरी नंबर 37 के अंतर्गत आती है। यह परीक्षा 19 जुलाई 2017 को नॉन शिफ्ट में आयोजित हुई थी और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य जीके से संबंधित 24 प्रश्न पूछे गए थे। आज हम पहले पार्ट में 12 प्रश्न डिस्कस करेंगे, बाकी बचे 12 प्रश्नों को दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष रिक्त स्थान में लड़ी गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1761। पानीपत की तीसरी और आखिरी लड़ाई बहुत भयंकर थी। इसमें न जाने कितने योद्धा मारे गए और कितने ही सैनिक शहीद हुए और कितने ही घरों के चिराग बुझ गए। और यह लड़ाई वर्तमान दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर और पानीपत से 8 किलोमीटर दूर काला अम्ब नामक स्थान पर 14 जनवरी 1761 में हुई, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और इस युद्ध में मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। और इसके अलावा भारत के सैन्य इतिहास में इस युद्ध को एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। और पानीपत के इस स्थान को काला अम्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्थान पर एक आम का वृक्ष था और मराठों का इतना खून बहा कि यह आम का वृक्ष काला पड़ गया और इसी वजह से यह जगह काला अम्ब के नाम से मशहूर हो गई। और इस स्थान को हरियाणा सरकार वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर रही है। और इसके अतिरिक्त पानीपत की 2 लड़ाइयाँ, पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हेमू और बैरम खां की सेनाओं के बीच हुई, जिसमें हेमू मारा गया था। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम रिक्त स्थान था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी थानेसर। कुरुक्षेत्र का इलाका भारत में आर्यों की आरंभिक दौर में बसने का क्षेत्र रहा है और यह महाभारत की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। इसका वर्णन भगवत गीता के पहले श्लोक में मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। और थानेसर नगर 606 से 647 तक अंतिम हिंदू राजा हर्षवर्धन की राजधानी था, जो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। सन 1011 ईस्वी में इसे महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तर में स्थित है तथा अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल जिलों से घिरा हुआ है। यह दिल्ली और अमृतसर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और रेल मार्ग पर स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। यह क्षेत्र बासमती चावल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1956 में की थी। अगला प्रश्न है, सोनीपत की स्थापना रिक्त स्थान के रूप में की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वर्णप्रस्थ। नई दिल्ली से उत्तर में 43 किलोमीटर दूर स्थित इस नगर की स्थापना संभवतः लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में आरंभिक आर्यों ने की थी। यमुना नदी के तट पर यह शहर फला फूला, जो अब 15 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत में इसका स्वर्णप्रस्थ के रूप में उल्लेख है। सोनीपत में अब्दुल नसीरुद्दीन की मस्जिद, जो 1272 में निर्मित हुई थी, ख्वाजा खिजर का मकबरा और पुराने किले के अवशेष हैं। सोनीपत दिल्ली से अमृतसर को जोड़ने वाले रेल मार्ग पर स्थित है। सोनीपत देश के अग्रणी साइकिल निर्माताओं में से एक है। सोनीपत के कुंडली में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी उच्च शिक्षा संस्थानों की एक हब विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके अतिरिक्त दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल, ओम प्रकाश जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में ही स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा मंत्रिमंडल में मौजूदा वित्त मंत्री कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु का जन्म 18 दिसंबर 1967 को हिसार जिले के खाड़ाखेड़ी गांव में हुआ। इनका पूरा नाम अभिमन्यु सिंह संधू है।
हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री हैं और हिसार लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीट नारनौंद सीट से बीजेपी पार्टी से विधायक हैं। इसका जो गांव है जहां पे इनका जन्म हुआ था वो खांडाखेड़ी है, ना कि खांडाखेड़ी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना रिक्त स्थान क्षेत्रों के विकास की एक योजना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शहरी। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए मंगल नगर विकास योजना नामक एक नई योजना बनाई है। इस योजना की घोषणा वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट की प्रस्तुति के दौरान की गई। मंगल नगर विकास योजना की घोषणा स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन, पूर्व उप मुख्यमंत्री और हरियाणा के एक महान नेता के नाम पर की गई। इस योजना के तहत सरकार आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करेगी और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा ढांचे की देखभाल भी करेगी। मंगल नगर विकास योजना के लिए सरकार ने 2017-18 के लिए 1000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया है। और इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने गांवों के विकास के लिए भी सर छोटू राम के नाम पर दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की है, जिसके तहत हरियाणा राज्य के 1500 गांव विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला का जन्म रिक्त स्थान में हुआ था। इस प्रश्न में का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, करनाल। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं और इनका जन्म करनाल में हुआ था और एक हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को। इनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति था और अंतरिक्ष पे पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। और उनकी दूसरी यात्रा जो 16 जनवरी 2003 को केप कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हुई, उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही पृथ्वी पर पहुंचने से मात्र 16 मिनट पूर्व यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से इनकी मृत्यु हुई। और कल्पना चावला के यह शब्द सत्य हुए कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। और इनकी जो जन्म तिथि है, अगर हम ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स की बात करें, वो 1 जुलाई 1961 है, क्योंकि कम उम्र में स्कूल ज्वाइन करवाने के लिए यह जन्म तिथि बदली गई। हरियाणा सरकार 10वीं की परीक्षा में अधिकतम अंक पाने वाले विद्यार्थी को कल्पना चावला स्मृति पदक प्रदान करती है और कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर के पास इनके नाम पर पर्यटकों के लिए सरकार ने कल्पना चावला तारामंडल की स्थापना की है। और करनाल जिले में इन्हीं के नाम पर मेडिकल कॉलेज भी सरकार ने बनाया है। अगला प्रश्न है, मुक्केबाज रिक्त स्थान हरियाणा से हैं जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह का पूरा नाम विजेंद्र सिंह बेनीवाल है और इनका जन्म 29 अक्टूबर 1985 को कालूवास गांव भिवानी जिले में हुआ था। और इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक गेम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और इसके अतिरिक्त 2009 में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, 2009 वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलान में ब्रॉन्ज मेडल, 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल, 2010 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल और इनको 2006 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने रिक्त स्थान लिखी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रघुवंश। रघुवंश कालिदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न 20 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। वे सभी समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए। राम का इसमें विशद वर्णन किया गया है। 19 में से 6 सर्ग उनसे ही संबंधित हैं। कालिदास ने अपनी कृति रघुवंश में पूरे वंश की कथा रची जो दिलीप से आरंभ होती है और अग्निवर्ण पर समाप्त होती है। अग्निवर्ण के मरणोपरांत उसकी गर्भवती पत्नी के राज्याभिषेक के उपरांत इस महाकाव्य की इतिश्री होती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि रिक्त स्थान थे। इस प्रश्न का
सही उत्तर है ऑप्शन ए उदय भानु हंस। उदय भानु हंस को हरियाणा सरकार द्वारा सर्वप्रथम राज्य कवि का सम्मान 1967 में दिया गया और ये हिंदी में रुबाई के प्रवर्तक कवि हैं जो रुबाई सम्राट के रूप में लोकप्रिय हैं। 1926 में पैदा हुए उदय भानु हंस की हिंदी रुबाइयाँ 1952 में प्रकाशित हुई थी, जो निसंदेह हिंदी में एक नया और निराला प्रयोग था। इन्हें 1968 में महाकाव्य संत सिपाही पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराला पुरस्कार, 1992 में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा दिल्ली में गीत गंगा सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी हरियाणा और रिक्त स्थान के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है और यह पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है और यह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यमुना ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है तथा फरीदाबाद जिले के हसनपुर नामक स्थान से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार आदि जिलों के बड़े क्षेत्रों के लिए यह नदी सिंचाई का मुख्य साधन है। यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में 320 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा भी बनाती है। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा रिक्त स्थान में अंशदान किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रंगमंच। अगला प्रश्न है, श्री विष्णु प्रभाकर एक रिक्त स्थान थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदी लेखक। विष्णु प्रभाकर को विष्णु दयाल के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 21 जून 1912 को मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई थी और उन्होंने 1929 में चंदूलाल एंग्लो वैदिक हाई स्कूल हिसार से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके उपरांत नौकरी करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय से भूषण, प्राज्ञ, विशारद और प्रभाकर आदि की हिंदी संस्कृत परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की। विष्णु प्रभाकर ने अपना पहला नाटक हत्या के बाद लिखा और हिसार में एक नाटक मंडली के साथ भी कार्यरत हो गए। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचना आवारा मसीहा सर्वाधिक चर्चित जीवनी है और इस जीवनी रचना के लिए इन्हें पाब्लो नेरूदा सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे कई विदेशी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनके लिखे प्रसिद्ध नाटक सत्ता के आर पार पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है, किंतु राष्ट्रपति भवन में दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप उन्होंने पद्म भूषण की उपाधि वापस करने की घोषणा कर दी। 11 अप्रैल 2009 को नई दिल्ली में 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं बाकी बचे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।